क्या हाल चाल है भाई लोग। गुड इवनिंग एवरीवन। आ जाइए। जय महाकाल। गॉड ब्लेस यू। हेलो अमनदीप, गॉड ब्लेस यू। जय श्री राम हरनदीप। गॉड ब्लेस यू पूर्वी। हर हर महादेव आदर्श। चलिए, होमवर्क डन। गुड इवनिंग ओजस्वी। 100 क्वेश्चन डन, बहुत अच्छी बात। 100 क्वेश्चन डन, बहुत अच्छी बात। बहुत अच्छे। पहले मुझे बताओ कि आप लोगों ने बॉन्ड ब्रेकिंग पढ़ा था क्या? घर जाकर रिवाइज किया था बॉन्ड ब्रेकिंग? बताइए बताइए बताइए, रिवाइज किया था क्या? कितने टाइप की बॉन्ड ब्रेकिंग होती हैं, जल्दी बताओ। कितने टाइप की बॉन्ड ब्रेकिंग होती हैं? जल्दी जवाब दो। कितने टाइप की होती हैं? 2 टाइप की। वेरी गुड। आया बताओ, आयन आयन किस में बन रहे थे? किस टाइप की बॉन्ड ब्रेकिंग में आयन बन रहे थे? जवाब चाहिए मुझे। किस टाइप की बॉन्ड ब्रेकिंग में आयंस बन रहे थे? आयंस। वेल्डन, आदर्श, भाविक, भावेश, गतिक, स्तुति। किस टाइप की ब्रेकिंग में आयंस बने हैं? जवाब दे दीजिए। रिफ्रेश करो। एंड जवाब बिल्कुल सही है। जवाब बिल्कुल सही है। यस, हेट्रोलिटिक। हेट्रोलिटिक। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। मेरे भाई, ये हमने पढ़ा था, आप देख सकते हैं कि यहां पर किसी भी रिएक्शन में बॉन्ड ब्रेकिंग इन्वॉल्व होती है। 2 टाइप से बॉन्ड ब्रेक होती थी। होमोलिटिक में रेडिकल बना था, हेटोलिटिक में आयंस बने थे। ईवी ग्रेटर देन ये सब हमने पढ़ा था। अब मजेदार चीज मैं आपको कुछ बताऊंगा। पहले पढ़ेंगे, लास्ट में डिस्कस करेंगे। सही है, पहले पढ़ेंगे फिर हम लास्ट में डिस्कशन करेंगे। चलिए, मुझे जवाब दीजिए। मेरे भाई, ये जो 4 एनर्जीज हैं, E1, E2, E3, E4, अगर ये चारों एनर्जी आपको देनी पड़े तो इन चारों का कंबाइंड वैल्यू बहुत ज्यादा होता है। हां बिल्कुल, स्टार्ट कर सकते हैं। स्क्रीन बड़ी करना। इन चारों की कंबाइंड वैल्यू बहुत ज्यादा होती है। प्रैक्टिकली ये बहुत आसान नहीं होता, क्योंकि इट्स अ ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी। इट्स अ ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी। बहुत ज्यादा एनर्जी खर्च होती है। आराम से सुनो मेरी बात, बाद में करेंगे बात। अब मैं आपको कुछ बहुत इंटरेस्टिंग चीज बताने जा रहा हूं नोट के अंदर। आइए मैं आपको बताता हूं कि क्या है खास चीज। सारे लोग बोर्ड पर देखें। एक छोटी सी बात मैं आपको बताऊंगा। यह है सेकंड पॉइंट। मेरे भाई, वाटर, जल जानते हैं? जल, जल है तो जीवन है, पता है आपको। एक बार मैंने वाटर से पूछा कि वाटर तुम क्या करते हो? वाटर मुस्कुराया, उसने कहा मैं समाज सेवा करता हूं। मैंने कहा ऐसी कौन सी समाज सेवा है, हमें भी बताओ।
कह रहा है सर आप सब जानते हो। मैंने कहा तुम्हारे मुंह से सुनना है। पीछे वाला कह रहा है ये तो ब्लू है पानी पानी। मेरे भाई पानी ब्लू हो या कैसा भी हो, कॉन्सेप्ट पर ध्यान दो। इसने कहा ये समाज सेवा करता है। मैंने कहा कैसे करते हो समाज सेवा, हमें भी बताओ। ये कह रहा है सर ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो यहां पर नेगेटिव पोल है, पोलराइजेशन से नेगेटिव पोल है। एंड हाइड्रोजन कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इस पे पॉजिटिव पोल है। मैंने कहा क्या बात है। कह रहा हां जी हमारे पास डाईपोल है। डाईपोल, डाई बोले तो दो, पोल बोले तो सिरे, एक प्लस वाला सिरा एक माइनस वाला सिरा, डाईपोल। मैंने कहा और समाज सेवा कैसे करते हो। कह रहा है सर, वो बोल रहा है कि अगर मेरी रेंज में कोई प्लस आ गया, अगर मेरी रेंज में कोई प्लस आ गया तो मेरा माइनस वाला सिरा उसे घेर लेता है। जो सिखाया जा रहा है, जो बताया जा रहा है, पूरी ऑर्गेनिक के लिए वैलिड है, पूरी केमिस्ट्री के लिए वैलिड है। ये कह रहा है अगर कोई प्लस मेरे तरफ आता है तो मैं उसे घेर लेता हूं, स्टेबलाइज कर देता हूं। और मैंने अर्जुन से कहा तुम भी कुछ करते हो। कह रहा अरे क्या बात कर दी आपने। अगर कोई माइनस हमारी रेंज में आ जाता है तो हम दोनों हाथ आगे करके दौड़ पड़ते हैं। मेरे भाई आप देख सकते हैं, एक बच्चा आया कह रहा इतने सारे डैश डैश क्यों बना दिया आपने। मेरे भाई यहां कई सारे वाटर के ऑक्सीजन पोल इसे घेर लेंगे। एक वाटर का ऑक्सीजन पोल ये घेर रहा है, इधर से इधर से इधर से इधर से इधर से बहुत सारे पोल घेर लेंगे इसे। आया एक बात बताओ तुम सारे लोग, माइनस को प्लस घेर रहा है, ये स्टेबलाइजिंग फिनोमेना है या नहीं। अरिजीत जल्दी बताओ, अरिजीत बताएगा ये स्टेबलाइजिंग फिनोमेना है या नहीं। माइनस को अगर प्लस घेर रहा है, माइनस को अगर प्लस घेर रहा है या प्लस को अगर माइनस घेर रहा है तो ये स्टेबलाइजिंग फिनोमेना है या नहीं। वेल डन रुद्र, तानिश, देव, आदर्श, ऋषभ, बिल्कुल 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 स्टेबलाइजिंग। प्लस एंड माइनस अट्रैक्टिव फोर्सेस, जहां आकर्षण है वो स्टेबलाइजेशन। अरे प्लस को प्लस घेरेगा तब रिपल्सन होगा, तब रिपल्सन होगा, तब अनस्टेबलाइजिंग सिस्टम होगा, अनस्टेबलाइजिंग सिस्टम। तो मेरे भाई वाटर जो है इसे पोलर सॉल्वेंट माना जाता है। पोलर सॉल्वेंट ये क्या करता है, हेल्प करता है, हेल्प इन डिसोसिएटिंग बॉन्ड, हेल्प इन डिसोसिएटिंग बॉन्ड, हेल्प इन डिसोसिएटिंग बॉन्ड। मेरे भाई पोलर सॉल्वेंट बॉन्ड तोड़ने में मदद करते हैं। H2O एक पोलर सॉल्वेंट है। पोलर सॉल्वेंट वो होता है जिसमें डाइपोल होता है, डाइपोल मूवमेंट। क्या होता है डाइपोल मूवमेंट, क्या होता है डाइपोल मूवमेंट। बहुत आराम से सुनिएगा। पिछोला कह रहा अच्छा तो बॉन्ड तोड़ने के लिए आप वाटर को एज ए टूल यूज करेंगे ताकि आप डायरेक्ट एनर्जी देने से बच जाएं। क्या बात है, बुद्धि लगा ही लिया आपने। मेरे भाई हम ऐसे सॉल्वेंट का प्रयोग करेंगे, हम ऐसे सॉल्वेंट का प्रयोग करेंगे। लेकिन ये याद रखना जो पोलर सॉल्वेंट हैं वो चार्ज चीजों से ही इंटरैक्ट करते हैं, चार्ज चीजों से ही इंटरैक्ट करते हैं। फ्री रेडिकल्स जो होते हैं वो न्यूट्रल होते हैं। फ्री रेडिकल्स जो कि न्यूट्रल हैं are never stabilized by solvents, क्योंकि इन पे चार्ज ही नहीं होता, इन पे चार्ज ही नहीं होता। यहां हम इस बात को एक बार और लिख सकते हैं, वाटर स्टेबलाइजेस
आयंस बाय सॉल्वेटिंग इट, उसे घेरना। सॉल्वेटिंग का मतलब उसे घेर लेना। ध्यान से सुने, वाटर केटायन या एनायन को स्टेबलाइज कर देता है। वाटर जैसा पोलर सॉल्वेंट और भी होंगे, वो बॉन्ड को तोड़ने में हेल्प करेंगे। एंड फ्री रेडिकल को कोई भी सॉल्वेंट हेल्प नहीं कर सकता। सही है या नहीं? चलिए मुझे बताइए, जल्दी से एक छोटी सी बात पूछूं आपसे, एक छोटी सी बात पूछनी। तैयार हो जाओ भाई साहब। HCl सुना है कभी? HCl बताओ, HCl सही मायने में कैसे लिखा जाएगा? HCl सही मायने में कैसे लिखा जाएगा? कौन सा सही तरीका है HCl को रिप्रेजेंट करने का? रितेश भाई मैं तो बढ़िया हूं, तुम भी पढ़ लो, तुम्हारा भी हालचाल बढ़िया हो जाए। HCl का सही रिप्रेजेंटेशन कौन सा? एंड राइट आंसर है थर्ड। मेरे भाई आपको इतना बता दिया गया है कि HCl में कोवैलेंट बॉन्ड होती है, तो बॉन्ड होना कंपलसरी है। ये आयनिक नहीं होता, HCl आयनिक नहीं होता। सुन लो मेरी बात, HCl आयनिक नहीं होता दोस्त, वो कोवैलेंट है, उस पे हल्का हल्का सा चार्ज है। मेरे भाई एक वाक्य सुनोगे क्या? वाक्य मैं आपको वाटर के एक एक्शन का एक्शन दिखाना चाहता हूं। वाटर का एक एक्शन दिखाना चाहता हूं। वाक्य सुनेंगे? जल्दी बताइए अगर सुनना है तो। ओके, तो मेरे भाई आपको पता नहीं है, लेकिन मैं सुबह सुबह अकेला मॉर्निंग वॉक करता हूं। सुबह सुबह मैं अकेला मॉर्निंग वॉक करता हूं और मैं ऐसे जा रहा था भाई साहब, अचानक मेरी नजर HCl पर पड़ी और मैंने देखा HCl की नजर मुझ पर भी पड़ी, लेकिन मैंने देखा HCl ने मुझसे गुड मॉर्निंग नहीं किया। मैंने कहा मन ही मन कहा अभी इससे सबक सिखाता हूं। मैंने HCl से कहा अरे HCl तुमने आज की खबर नहीं पढ़ी? कह रहा क्या हुआ सर? मैंने कहा मुझे तुम्हारे लिए बहुत अफसोस है। कह रहा जरा ऐसे ना बोलो, क्या हुआ ये तो बताओ। मैंने कहा नहीं नहीं तुम्हारे साथ ऐसा नहीं होना चाहिए था। कह रहा सर ऐसा क्या हो गया हमारे साथ कि अखबार में निकल आया? मैंने कहा अरे तुमने गलती ही क्या की थी, तुम्हारे साथ ऐसा कैसे हो गया? कह रहा अरे बता भी दो क्या हुआ। मैंने कहा गवर्नमेंट ने तुम्हें एसिड मानने से मना कर दिया। मैंने कहा गवर्नमेंट ने तुम्हें एसिड मानने से मना कर दिया। मेरे भाई उसने बात की गंभीरता को बहुत सीरियसली ले लिया और वो कहा नहीं ऐसा नहीं हो सकता, और जाकर उसने एक जल से भरा टैंक था, जल से भरा टैंक था, उसमें जंप कर दिया। सारे लोग ध्यान से देखें, जल से भरे टैंक में जंप कर दिया उसने। वो इस सदमे को सुनने के बाद जंप कर गया। जब वो जंप कर गया तो HCl इधर आ रहा था ऐसे। वाटर मॉलिक्यूल ने देखा HCl आ रहा है तो ऊपर वाले जितने मॉलिक्यूल थे उन्होंने तुरंत मैसेज, व्हाट्सएप मैसेज हर मॉलिक्यूल को डाल दिया, हर मॉलिक्यूल को व्हाट्सएप मैसेज डाल दिया। और मेरे भाई HCl का भी ऐसा स्वागत किया गया ना कसम से, कि ये कभी बोल नहीं पाया कि स्वागत नहीं करोगे हमारा। इसके अंदर है जल, और जल है तो आपको पता है जीवन तो है ही। मेरे भाई जल का जो नेगेटिव पोल है उसने H को घेर लिया, H को, और जल का जो पॉजिटिव पोल है उसने माइनस को घेर लिया। अब सोचो जरा, ये हाइड्रोजन Cl को खींच रहा है और इधर ये ऑक्सीजन हाइड्रोजन को खींच रहा है। हाँ या ना? क्या ये जल HCl की बॉन्ड को तोड़ने का प्रयास कर रहा है या नहीं? तोड़ने का प्रयास कर रहा है या नहीं? मेरे भाई ये और खींचेंगे बॉन्ड वीक होगी, बॉन्ड वीक होगी, H पे और चार्ज जाएगा, H पे और चार्ज आएगा, वाटर और नेगेटिव पोल से उसे घेरेगा। Cl पर और चार्ज आएगा, वाटर और H पॉजिटिव पोल से उसे घेरेगा।
और घेरेंगे तो और खींचेंगे, और खींचेंगे तो और वीक। पिछला कह रहा सर फिर थोड़ी देर बाद आएगी तो एक आवाज, खटाक से बॉन्ड टूटने की आवाज आएगी। पीछे वाला कह रहा है सर बॉन्ड हो या फिर टूट जाता है। देखिए अनुभवी लग रहे हैं ये पीछे वाले जो हैं। देखिए किसने तोड़ा है, किसने तोड़ा है भाई, किसने तोड़ा है? जल ने तोड़ा है, जल ने तोड़ा है। ये देखिए, और तोड़ने के बाद तो फुल प्लस माइनस है, खूब सारे वाटर घेर लेंगे। इस तरीके से HCl वाटर में H+ देता है, इस तरीके से HCl जल में H+ देता है, पोलर सॉल्वेंट में H+ देता है। तो मेरे भाई HCl को हमने एसिड माना, आगे पढ़ोगे आप डिटेल में। HCl इज एसिड इन जल, HCl एसिड है जल के अंदर, हाँ या ना मेरे भाई? अगर HCl ने जंप किसी नॉन पोलर सॉल्वेंट में किया होता, मान लेते हैं इसमें है CCl4, आपने केमिकल बॉन्डिंग में जरूर पढ़ा होगा कि CCl4 का डाइपोल मोमेंट 0 होता है, एंड डाइपोल मोमेंट 0 होने की वजह से ये नॉन पोलर होता है, ये नॉन पोलर होता है। अब इसमें CCl4 भरा पड़ा है, इसमें CCl4 भरा पड़ा है। सुनते रहना सारे बच्चे, HCl ने इसमें अगर जंप किया होता तो HCl देखेगा कोई उसका स्वागत नहीं कर रहा है। HCl ऐसे ऐसे फ्लोट करता हुआ बॉटम पे आएगा और हमेशा पड़ा रहेगा, किसी ने नहीं किया इसका स्वागत। HCl ने H+ नहीं दिया CCl4 में, HCl ने H+ नहीं दिया CCl4 में। HCl इज नॉट ए एसिड इन CCl4, इन CCl4 बाय डिफॉल्ट हम जब भी एसिड की बात करते हैं तो बोला ना भी जाए तो भी सॉल्वेंट पोलर रखते हैं। पिछला कह रहा ये क्या बात है, आप बता रहे हैं कि सॉल्वेंट जो है वाटर वो HCl से छीन रहा है। यस, एक बच्चा कह रहा हमने तो सुना है एसिड H+ देता है, आप कह रहे हो उससे छीना गया है। मेरे भाई बात एक ही है, बोलने का तरीका अलग है। मान लीजिए आपके पास पैसे हैं, आपके पास 2000 का एक गुलाबी नोट है, ऊपर वाली जेब में रखा है आपने, और आपके दोस्तों को इस बात का पता है, ठीक है ना? और आप सड़क पर जा रहे हैं, अचानक एक बंदे ने आपको रोका, आपके कान के नीचे उसने आजू भी बजाया और बाजू भी बजाया, और आपसे ले लिया उसने 2000 का नोट, और आपको बोल दिया उसने चल निकल, हाँ या ना? और आप आ गए हॉस्टल या घर। आपके दोस्तों ने पूछा कि यार वो पैसे थे, पैसे चलो मस्ती करते हैं, पार्टी करते हैं। आपने कहा कि वो दरअसल रास्ते में मुझे एक जरूरतमंद मिला था, उसकी जरूरतें मुझे ज्यादा इंपॉर्टेंट लगी, मैंने उसे दे दिया। अब दिया या झापड़ मार के लिया, गया तो तुम्हारे पास से, हाँ या ना? गया या नहीं गया? जल्दी बताओ, बताओ जल्दी बताओ। तो मेरे भाई एसिड से सॉल्वेंट H+ लेता है, एसिड से सॉल्वेंट H+ लेता है, वो अपनी राजी खुशी देता नहीं। मेरे भाई यहां आपने ये सीखा कि सॉल्वेंट, पोलर सॉल्वेंट किस तरीके से बॉन्ड को तोड़ता है, सॉल्वेंट का काम क्या होता है, वो आपने यहां से सीखा। अब आपको जानकर आश्चर्य होगा मेरे भाई, क्या आपने साधारण नमक जो आप खाते हो, साधारण नमक आप जो खाते हो, क्या आपको पता है उसका फॉर्मूला NaCl है? NaCl मेरे भाई सच बताइए, ये A+ की जगह है Na+, एंड B- की जगह है Cl-।
अब ये Na+, ये Cl- को अगर हम अलग अलग करना चाहते हैं तो भी क्या ये E4 लगेगा या नहीं? तो भी क्या ये E4 लगेगा या नहीं? सारे बोलो, सारे सोडियम क्लोराइड आयनिक होता है, वो ऑलरेडी Na+Cl- में। क्या इसे अगर Na+ को Cl- के प्रभाव से अलग करना है तो क्या आपको E4 लगेगा या नहीं? मेरे भाई, मैंने कहीं इसका एक डेटा पढ़ा था, वो सुन के आपका भेजा खराब हो जाएगा। NaCl को अलग अलग करना, NaCl को अलग अलग करना, E4 की बात हो रही है, requires very huge amount of energy and it is very close to energy required for electricity in whole New York City। क्या आप समझ रहे हैं? ओ माय गॉड, इतना ज्यादा आपको एनर्जी देनी पड़ती है भाई साहब। E4 की वैल्यू बहुत ज्यादा होती है। एंड मेरे भाई, अभी तो मैंने केवल E4 की बात करी है, लैटिस एनर्जी की बात करी है, लैटिस एनर्जी की बात करी है। E3 भी है, E2 भी है, E1 भी है, पीछे लगेगा। ओ माय गॉड, प्रैक्टिकली ये वैल्यू दे पाना आसान नहीं है मेरे भाई। वही NaCl जल में डाल दो, जल में डाल दो मेरे भाई, क्या आप समझ रहे हैं? जल NaCl को डिसोसिएट कर देता है। वो Na+ केटायन Cl- केटायन को अलग अलग कर देता है। नाउ फील द पावर ऑफ हाइड्रेशन, फील द पावर ऑफ डिसोसिएशन एबिलिटी ऑफ वाटर। पानी में देख रहे हैं पानी की शक्ति मेरे भाई। पिछला कह रहा सर एक काम करो ना, जब भी आयन बनाना हो, जब भी प्लस- बनाना हो तो आप पानी में ही डाल दो या पोलर सॉल्वेंट में डाल दो, या पोलर सॉल्वेंट में डाल दो। ये हुई ना बात मेरे भाई। ये है सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो तुमने अभी सुना, क्योंकि लिखने के लिए तो वैल्यूज ठीक हैं, बट प्रैक्टिकल ग्राउंड पर बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी हम दे नहीं सकते, इसलिए हम सॉल्वेंट की मदद लेंगे। हम सॉल्वेंट की मदद लेंगे दोस्त। 4 पॉइंट हो गए, 5वां पॉइंट ये आया आपकी आंखों के सामने। आपने यही सीखा है, हेट्रोलिटिक बॉन्ड ब्रेकिंग, इसी में आयन बनते हैं। हेट्रोलिटिक बॉन्ड ब्रेकिंग, इसी में आयन बनते हैं। टेक्स प्लेस ऑलवेज इन पोलर सॉल्वेंट इन प्रेजेंस ऑफ पोलर सॉल्वेंट, क्योंकि पोलर सॉल्वेंट ये काम आसानी से कर ले जाएगा। पीछे वाला कह रहा है ये तो मैं समझ गया कब का। मैंने कहा तो कह रहा मुझे तो डर लग रहा है होमोलिटिक का क्या होगा। होमोलिटिक में कोई सॉल्वेंट उसकी मदद नहीं करता, क्योंकि आपको पता है फ्री रेडिकल्स आर नेवर स्टेबलाइज्ड बाय सॉल्वेंट। कोई भी सॉल्वेंट फ्री रेडिकल की मदद नहीं कर पाता, यानी कि रेडिकल बनाने के लिए यू हैव टू सप्लाई एनर्जी। कोई और रास्ता नहीं है, कोई और तरीका नहीं है। इफ यू वांट टू क्रिएट रेडिकल, इफ यू वांट टू क्रिएट होमोलिटिक क्लीवेज, एनर्जी देनी ही पड़ेगी। समझ में आया या नहीं? आया बताओ, कोई बॉन्ड है वो मुझे रेडिकल में तोड़ना है। सारे लोग सुनना, ये बॉन्ड है और मुझे इसे रेडिकल में तोड़ना है, तो मैं कैसा सॉल्वेंट लूं? बताओ, मुझे रेडिकल में तोड़ना है, मैं कैसा सॉल्वेंट लूं? सारे बताओ, जवाब दो जवाब। मुझे रेडिकल में तोड़ना है, मैं कैसा सॉल्वेंट लूं? मुझे इस बॉन्ड को रेडिकल में तोड़ना है, कैसा सॉल्वेंट लूं?
बस यहीं आप बुद्धि लगाना बंद कर देते हैं, बस यहीं आप बुद्धि लगाना बंद कर देते हैं। वेरी गुड सारंग, तुमने क्वेश्चन ध्यान से सुना ही नहीं। मैंने कहा मुझे इसे रेडिकल में तोड़ना है, कैसा सॉल्वेंट ले? तो क्या एक क्वेश्चन अपने आप आ गया या नहीं कि मुझे आयन में नहीं तोड़ना है? क्या ये क्वेश्चन अपने आप आ गया या नहीं कि मुझे आयन में नहीं तोड़ना है? मेरे भाई पोलर सॉल्वेंट कभी नहीं ले सकते। क्या आप मेरी बात समझ रहे हैं? सुनोगे है नहीं तो बकवास करोगे। मैंने कहा मुझे इस बॉन्ड को रेडिकल में तोड़ना है। सुनी नहीं रहे बेवकूफ की तरह। मुझे इस बॉन्ड को रेडिकल में तोड़ना है, मतलब हम आयन में नहीं तोड़ना चाहते, मतलब पोलर तो नहीं लेंगे, क्योंकि अगर पोलर सॉल्वेंट लिया तो ए बी का बड़ा पार्ट आयन में टूट जाएगा या टूट सकता है। इसलिए ये क्लियर है भैया, पोलर नहीं लेना। अब पोलर नहीं लेना है और सॉल्वेंट लेना है तो ये चॉइस होती है नॉन पोलर सॉल्वेंट। नॉन पोलर सॉल्वेंट ये चॉइस होती है नॉन पोलर सॉल्वेंट। वो अलग बात है कि बॉन्ड तो हम एनर्जी देकर ही तोड़ेंगे, लेकिन केमिकल रिएक्शन सॉल्वेंट की मौजूदगी में ही होती हैं। ये पॉइंट अभी अभी आपकी आंखों के सामने आया, देखें। होमोलिटिक बॉन्ड ब्रेकिंग टेक्स प्लेस बाय सप्लाइंग एनर्जी। इसमें एनर्जी देनी पड़ेगी और कुछ नहीं है। एंड इन नॉन पोलर सॉल्वेंट हम पोलर सॉल्वेंट इसलिए अवॉइड कर रहे हैं कि किसी भी तरीके से आयन ना बन पाए, ध्यान से देख लो भाई साहब। होमोलिटिक बॉन्ड ब्रेकिंग जो है वो हम एनर्जी देकर ही करेंगे। एंड नॉन पोलर सॉल्वेंट में ध्यान से सुनो, अभी एग्जांपल्स भी दूंगा, टेंशन नहीं लेना, अभी एग्जांपल्स भी दूंगा। सही है या नहीं? ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आप बताइए इसमें आपको इस किसी भी पॉइंट में डाउट, सेकंड पॉइंट में डाउट है क्या किसी को? क्या किसी को सेकंड पॉइंट में डाउट है क्या? मोहित भाई बताओ जल्दी, सेकंड पॉइंट में डाउट है क्या किसी को? सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, बेटा पूरा लिखो। थर्ड में क्या डाउट है? आदित्य यही वीडियो 25 बार चला के देख लेना। सॉल्वेटिंग का मतलब ये सॉल्वेशन है, किसी चीज को घेर लेना उसे सॉल्वेशन बोलते हैं। पोलर सॉल्वेंट वो होता है जिसमें डाइपोल मूवमेंट होता है। एंड नॉन पोलर सॉल्वेंट वो होता है जिसमें डाइपोल मूवमेंट नहीं होता। सही है या नहीं? एंड ये है 6 पॉइंट, ये है 7 पॉइंट। चलिए जरा ध्यान से देखेंगे। एक छोटी सी चीज मैं आपसे पूछना चाहूंगा, उसके पहले कुछ क्वेश्चन आप मुझे बता दो। सारे लोग ये देखो, ये है एक रिएक्शन जो मैंने आपको दिया। सारे देखो, ये है Br, ये है हीट और ये है जल। सच बताओ, क्या आपको यहां पोलर सॉल्वेंट दिख रहा है क्या?
क्या आपको यहां पोलर सॉल्वेंट दिख रहा है क्या? क्या यहां आपको पोलर सॉल्वेंट दिख रहा है क्या? तो मेरे भाई पोलर सॉल्वेंट कैसे बॉन्ड ब्रेक करता था बताना जरा। कैसे बॉन्ड ब्रेक करता था? आयंस में। कैसे बॉन्ड ब्रेक करता था? आयंस में। तो मेरे भाई आप देख सकते हैं ये बॉन्ड टूट जाएगी कार्बन ब्रोमीन वाली, एंड आपको क्या मिलेगा? इस कार्बन पर प्लस एंड Br पर माइनस। इस कार्बन पर प्लस और Br पर माइनस। ये आ गया, आप देख सकते हैं आयंस हेट्रोलिटिक ब्रेकिंग है। कुछ चीजें मैं नहीं लिख रहा हूं, जैसे वोटर ने इसे घेरा होगा, वोटर ने इसे भी घेरा होगा, वो मैं लिख नहीं रहा हूं, अंडरस्टूड होता है। अच्छा, अगर सेम प्रश्न मैं आपको बोल दूं कि ये है, और अब आपको मैंने दिया नॉन पोलर सॉल्वेंट CCl4 नॉन पोलर सॉल्वेंट, आप बताओ आयन बनेंगे क्या? अब बताओ आयन बनेंगे क्या? सारे बोलो आयन बनेंगे क्या? सॉल्वेंट देखो कैसा है, सॉल्वेंट देखो CCl4 नॉन पोलर। वेल डन शुभम। अब बनेगा रेडिकल। वेल डन राज, रिया। क्या अब आपको समझ में आया क्या कि हम रेडिकल बनाने के लिए नॉन पोलर क्यों रखते थे? रेडिकल बनाने के लिए नॉन पोलर क्यों रखते थे? इसलिए कि कहीं आयन ना बन जाए, इसलिए कि कहीं आयन ना बन जाए। मेरे भाई ये रेडिकल ही ब्रेक होगी बॉन्ड। एक रेडिकल उधर, एक इधर, और इधर एंड उधर से हमें मिलेगा क्या? ये रेडिकल एंड आया Br डॉट। क्लियर है या नहीं? हम हीट कर रहे हैं, हमने इस बॉन्ड को तोड़ा। इस बॉन्ड को असिस्ट या हेल्प करने के लिए सॉल्वेंट है नहीं, तो अभी यहां रेडिकल बनेगा। वी आर जस्ट ब्रेकिंग इट। मैं उम्मीद करता हूं कि कुछ क्वेश्चन आप अपने घर से करके लाओगे। हमने Cl बॉन्ड को टारगेट किया, हमने Cl बॉन्ड को टारगेट किया। उम्मीद बड़ी है कि आप इसे जरूर से जरूर तोड़ लाएंगे। तोड़ लाना भाई। कोई दिक्कत तो नहीं है? हो तो बता दो भाई साहब, है क्या कोई दिक्कत? जो सबसे वीक बॉन्ड लगे वो तोड़ डालना, जो सबसे वीक बॉन्ड लगे वो तोड़ डालना। लिहाज मत करना किसी का, तोड़ना है तो तोड़ना है मेरे भाई। CH3OOCH3, ठीक है? किस बात की टेंशन है यार? तोड़ना है चीजों को तो तोड़ डालेंगे। ये आई, ये डेल्टा इन H2O। क्लियर है? जल्दी बताइए। वी जस्ट कंप्लीटेड दिस सेगमेंट। ये कुछ रिएक्शंस हैं बॉन्ड ब्रेकिंग। यहां हमने few examples of bond breaking, of bond breaking, कुछ एग्जाम्पल्स हैं। सही है या नहीं? बहुत अच्छे। अब एक छोटा सा प्रश्न मैं आपसे पूछूंगा, और जो सही सही बताएगा उसे कुछ इनाम मिलेगा। एक खच्चर पूछ रहा है कि 5वें में एरो के ऊपर 11 क्यों लिखा है? ये 11 नहीं है, ये डबल डैश है, तुमसे एक लेवल नीचे। ये 11 नहीं है, तुमसे एक लेवल नीचे।
मोहम्मद इसका अगला चैप्टर होगा, जीओसी के बाद आइसोमेरिज्म चालू होगा। चलिए, मैं जो पूछना चाहता हूं वो ये है मित्रों, क्या आप हमें बॉन्ड एनर्जी की डेफिनेशन बताएंगे? बॉन्ड एनर्जी की डेफिनेशन कौन बताएगा? बॉन्ड एनर्जी की डेफिनेशन बॉन्ड एनर्जी की डेफिनेशन आगे आएगा देव, आगे। टेल मी बॉन्ड एनर्जी की डेफिनेशन। Energy required to break bond. Energy required to break or form a bond. Amount of energy required to break a bond. Energy required to break a bond. Energy required to form a bond. Energy released. Energy required. ओहो, ये कह रहा है एनर्जी ऑफ बॉन्ड इज बॉन्ड एनर्जी। ना जी, ना 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 ना। तुम लोग कितने चुनिंदा क्वालिटी को के हो ये मैं प्रूफ करता हूं। अभी मैं प्रूफ करूंगा, आप बस हेंस प्रूव्ड बोलना। अगर तुमने कहा एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक ए बॉन्ड, अगर तुमने कहा एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक ए बॉन्ड, मेरे भाई क्या हमने पिछली क्लास में ये पढ़ लिया है या नहीं कि बॉन्ड दो तरीके से टूटती है? और क्या तुम्हें पता है दोनों में अलग अलग एनर्जी लगेगी? क्या तुम्हें पता है दोनों में अलग अलग एनर्जी लगेगी? तो आप खच्चर हो अगर आप ये बोलते हो एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक ए बॉन्ड। इनमें से कौन सी एनर्जी, ये क्लियर ही नहीं कर रहे। अरे कैसे तोड़ना? दोनों तोड़ना है, दोनों तोड़ना है, दोनों ही तो तोड़ना है। और अगर आप बोलते हो एनर्जी रिक्वायर्ड टू फॉर्म ए बॉन्ड तो भी गलत। इससे भी बॉन्ड बन सकती है, इससे भी बन सकती है। दो टाइप की एनर्जी में बॉन्ड एनर्जी कौन सी है? दो टाइप की एनर्जी में बॉन्ड एनर्जी कौन सी है? अब तुम अभी तक नहीं समझे भाई साहब। अगर कोई बॉन्ड दो तरीके से टूट सकती है या दो तरीके से बन सकती है तो उसमें दो एनर्जीज हो गई, ऐसे वाली और ऐसे वाली। इसमें से कोई एक बॉन्ड एनर्जी होगी ना, कोई एक बॉन्ड एनर्जी होगी। वेल डन उत्कर्ष, कुछ लोगों ने सही जवाब देना चालू किया है। अनुभव, अभिनव, आ रहे हैं, कुछ आंसर आ रहे हैं। उत्कर्ष, मेरे भाई ये मैं लिखा चुका हूं लेकिन फिर भी तुम डैशबंती कर रहे हो। आओ बच्चों तुम्हें दिखाएं, आओ बच्चों तुम्हें दिखाएं। क्या यहां लिखा हुआ है? क्या बॉन्ड एनर्जी? सारे देखो, क्या यहां ऑलरेडी लिखा हुआ है? क्या क्या यहां ऑलरेडी लिखा हुआ है? क्या सारे देखो लिखा है या नहीं? क्या तुमने देखा यहां इवन लिखा हुआ है बॉन्ड एनर्जी? यहां इवन बॉन्ड एनर्जी लिखा है और इवन था क्या? ओ माय गॉड, रेडिकल बनाने में जो एनर्जी लगी, रेडिकल बनाने में जो एनर्जी लगी, रेडिकल बनाने में जो एनर्जी लगी, तो मेरे भाई मेरे भाई मेरे भाई, बॉन्ड एनर्जी तभी होगी जब आप मिनिमम अमाउंट ऑफ, इवन सबसे कम एनर्जी है, चेक करो, इवन सबसे कम एनर्जी है तो हम बोलेंगे मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी। समझ में आया? क्या है बताइए, डेफिनेशन बोलिए। मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी, अमाउंट ऑफ एनर्जी required to break a bond,
required to break a bond is known as bond energy. Is known as bond energy. मेरे भाई जरा ध्यान से सुनना, मुझे ये ब्रैकेट में लिखने की रत्ती भर आवश्यकता नहीं है, लेकिन आपकी शकल देख के मुझे लग रहा है मुझे लिख देना चाहिए. इन होमोलिटिक पैटर्न, इन होमोलिटिक पैटर्न. मेरे भाई वैसे मिनिमम वर्ड अपने आप ये बात बता रहा है, क्योंकि मिनिमम एनर्जी लगी ही तब थी जब हमने रेडिकल्स बनाए थे E1. एंड ये देखिए ए बी को पहली एनर्जी दी थी तो उसने रेडिकल ही बनाए थे. एंड बधाई हो, आप बॉन्ड एनर्जी की डेफिनेशन भी सीख गए. पूरी केमिस्ट्री में जब बॉन्ड एनर्जी की बात आएगी तो तुम होमोलिटिक फिजन के बारे में ही सोचोगे और रेडिकल बनाकर ही क्वेश्चन सॉल्व करोगे, रेडिकल बनाकर ही क्वेश्चन सॉल्व करोगे. तो मेरे भाई जितने भी छोटे छोटे पॉइंट्स हैं वो सब हमने यहां कर लिए हैं. नई एनर्जी सेम नहीं हो सकता, दो अलग प्रोसेस का एनर्जी सेम नहीं हो सकता, दो अलग प्रोसेस का एनर्जी सेम नहीं हो सकता. मैं एक बात आप सबको बताना चाहता हूं, वो ये है कि अगर आपका 11th में IUPAC पूरा बैकलॉग है, मान लेते हैं अब चुनिंदा क्वालिटी के हैं, छोटे मोटे नहीं एकदम बड़े वाले हैं, और आपका पूरा IUPAC नॉमेनक्लेचर बैकलॉग है, तो भी इस चैप्टर में उसका कोई यूज नहीं आने वाला. एंड दिस इज द बेस्ट टाइम टू स्टार्ट ऑर्गेनिक फ्रॉम लाइव क्लास. यहां से आप स्टार्ट कर, बहुत हल्की फुल्की चीजें हैं यार. पोलर सॉल्वेंट देखो, आयन बनाओ, पोलर सॉल्वेंट नहीं है रेडिकल बनाओ. बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल. बिल्कुल सरदर्दी मत लो यार. IUPAC तो तुम्हारा अभी दिवाली की छुट्टियों में हो जाएगा. IUPAC तुम्हारा आधे से ज्यादा 70-75% दिवाली की छुट्टियों में हो जाएगा अगर आप ध्यान से करोगे. रमन कह रहे हैं आप ऑनलाइन वाले स्टूडेंट से मिलते हो? बिल्कुल मिलता हूं. जब रिजल्ट आ जाता है बच्चे आते हैं, मिलने आते हैं. इस बार भी बहुत सारे बच्चे आए थे, उसमें ऑनलाइन स्टूडेंट एक ध्रुव जैन भी था जिसकी 100 परसेंटाइल थी. मेंस में ऑल इंडिया रैंक 8 थी, एडवांस में ऑल इंडिया रैंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग 33 या 36 थी. तो टॉप 50 के बच्चे ऑनलाइन पढ़ के ले आए यार रिजल्ट. कंटेंट आपको बिल्कुल इसी लेवल का मिल रहा है, सिंगल डिजिट कंटेंट है. गिव यू 100%. रिजल्ट रैंक कुछ भी रहे, लेकिन ये कहना जिंदगी भर की यार पढ़ाई तो की थी कायदे से, एकदम 100% दिल लगाकर पढ़ाई की थी. समझ में आया या नहीं? तो बिल्कुल मिलते हैं, मुलाकात करते हैं, पार्टी करते हैं, और बढ़िया वाली पार्टी करते हैं. IUPAC इंपॉर्टेंट है JEE के लिए, लेकिन अभी जो चल रहा है वो उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है. बिल्कुल ला सकते हैं पूजन, क्यों नहीं ला सकते. जब तक बाकी बच्चों का रिजल्ट नहीं आता उन्हें भी ऐसा डाउट लगता है, लेकिन अच्छी बात यह है कि वो पॉजिटिव माइंड सेटअप के साथ पढ़ाई करते रहते हैं. हाँ, वो वाली पार्टी भी करते हैं देव भाई, वो वाली पार्टी भी, ये वाली पार्टी हो या वो वाली पार्टी हो, आप अपना 100% दीजिए और जबरदस्त रिजल्ट लेकर आइए, फिर मुलाकात करते हैं. स्नेहा कह रही 12 घंटे से ज्यादा पढ़ ही नहीं पाते. अरे 12 घंटे भी अगर आप अच्छी तरीके से पढ़ रहे हैं, मन लगाकर पढ़ रहे हैं, डैश पंक्ति नहीं कर रहे हैं, पूरी ईमानदारी से कर रहे हैं, तो 12-13 घंटे सफिशिएंट. सही है या नहीं? अंकित कह रहे हैं इन्हें प्यार हो गया है. अच्छा, ऑर्गेनिक से, हाँ बहुत अच्छी बात है. देखिए बस मैं ये कहना चाहूंगा कि जब प्यार हो जाता है तो बाकी चीजों से कनेक्शन कट हो जाता है. यहां थोड़ा सा ध्यान देना है. अगर आपको ऑर्गेनिक से प्यार हुआ है तो मैं आपको जरूर एडवाइस करूंगा कि केवल एक से प्यार ना करें. सुन लो सारे ध्यान से, केवल एक से प्यार ना करें. ऑर्गेनिक से प्यार हुआ है, इनऑर्गेनिक से, फिजिकल से, मैथ से, फिजिक्स से, सबसे करना होगा आपको प्यार, सबसे लगाना होगा दिल. तब आएगा मजा, तब आएगा रिजल्ट शानदार, तब आएगा. हमको पीछे वाला कह रहा है क्या बात कर रहे हैं आप. यस, मजा तो तभी आएगा.
संदेश कह रहे हैं 12 घंटे इंक्लूडिंग लेक्चर। इंक्लूडिंग लेक्चर आप 13.5 आवर्स कर सकते हैं। शिवेंद्र कह रहे हैं कि सर पेरेंट्स नहीं मानेंगे। अरे आप एक बार सब्जेक्ट से दिल लगा कर दो, देखिए मैं बात कर लूंगा आपके पेरेंट्स से। लगाइए मैथ्स, फिजिक्स, फिजिकल, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक से दिल लगाइए, बिताइए, समय दीजिए, हर सब्जेक्ट को 2-2 घंटे का समय दीजिए रोज। सब मानेंगे, मैं मनवा दूंगा, टेंशन मत लीजिए मेरे भाई। एक बहुत ही सिंपल सी छोटी सी चीज हमने यहां पर सीखी है, और ये एकदम एबीसीडी वाली चीज है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आया तुम जानते हो रिएक्शन इंटरमीडिएट क्या होते हैं? रिएक्शन इंटरमीडिएट क्या होते हैं? रिएक्शन इंटरमीडिएट सारे सुन लो ध्यान से, थोड़ा नाम से ही डिकोड किया करो। रिएक्शन इंटरमीडिएट, रिएक्शन इंटरमीडिएट वो होते हैं जो किसी रिएक्शन के बीच में बनते हैं। स्पीसीज ऑब्टेन्ड ड्यूरिंग ए रिएक्शन, ड्यूरिंग ए रिएक्शन in between reactant and product, reactant and product, reactant and product। देखो मगर बोर्ड पर रिएक्टेंट है और ये है प्रोडक्ट। रिएक्शन में यही होता है मेरे भाई। अगर आप जब रिएक्टेंट से चले प्रोडक्ट तक पहुंचे तो बीच में जो चीज होगी उसी को हम इंटरमीडिएट बोलते हैं, उसी को हम इंटरमीडिएट बोलते हैं। हर्षा अच्छी बात है, स्वागत है आपका, आ जाइए सारे। देखो भाई साहब बहुत ही सिंपल है इंटरमीडिएट। अरे रिएक्शन में रिएक्टेंट प्रोडक्ट के बीच में जो बना है वो इंटरमीडिएट, कोई रॉकेट साइंस नहीं है भाई। इंटरमीडिएट प्रणय कोई बात नहीं, ऊपर वाले का शुक्र है आप स्वस्थ हो गए। आइए मैं कुछ इंटरमीडिएट्स आपको बताता हूं। सकल सूरत देखनी है रिएक्शन इंटरमीडिएट्स की, जिसे आप 12th में बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़ेंगे मेरे भाई। कार्बोकेटायन, एक बच्चा आया कह रहा मैं गेस करूं, मैंने कहा गेस करो। कह रहा कार्बो, कार्बो कार्बन से बना है, मैंने कहा कार्बो बोले तो कार्बन से बना है, मैंने कहा आगे बोलो। कह रहा केटायन मतलब उस पे प्लस चार्ज हो। यस यू आर राइट, कार्बन इंटरमीडिएट जिसपे कैसा चार्ज हो भाई, प्लस चार्ज हो, कार्बोकेटायन। एक आया वो कह रहा कार्बन आयन, मेरे भाई कार्बन आयन में कार्बन पे माइनस चार्ज होगा। एक आया वो बोल रहा है कार्बन फ्री रेडिकल, कार्बन फ्री रेडिकल। क्या ये तीनों का नाम तो तुमने सुना है? इन तीनों का नाम सुना है? आदित्य कह रहे हैं मेरे भाई आपसे पढ़ के आईआईटी दिल्ली में, आप भी पढ़ के पहुंच जाइए दिल्ली मुंबई में। सही बात है या नहीं? शुभकामनाएं हैं आपके साथ। कार्बन फ्री रेडिकल मेरे भाई, ये सारी चीजें स्लोली स्लोली आगे मिलेंगी आपको। ये कार्बीन है जिसमें कार्बन 2 ही बॉन्ड बनाता है। ये नाइट्रीन है जिसमें नाइट्रोजन 1 ही बॉन्ड बनाता है। ये सब पढ़ोगे 12th में। अभी आपको बस पहले 3 से मतलब होना चाहिए, अभी आपको पहले 3 से मतलब होना चाहिए बस। पीछे वाले सबके चक्कर में नहीं पढ़ने का है क्या? हाँ, अभी केवल 3 से मतलब रखना। पीछे लगे रहा 3 ज्यादा नहीं है। अरे भाई साहब हैं, आईआईटी की तैयारी कर रहे हो, कम ज्यादा तौल रहे हो। बाकी इंटरमीडिएट्स 12th में आएंगे डिटेल में। बेंजाइन, ये 6 इंटरमीडिएट्स हैं। सही बात है या नहीं? तो मेरे भाई आप समझ गए हैं केटायन एनायन। इससे सुंदर बात क्या हो सकती, इससे सुंदर बात क्या हो सकती।
आइए मैं आपसे कुछ पूछूंगा और आप अपने घर से कुछ करके भी लाना। कार्बोकेटायन को समझते हैं। कार्बोकेटायन, सच बताना, सच के सिवा कुछ ना बताना। आया बताओ, कार्बोकेटायन कितनी बॉन्ड बनाता हुआ दिख रहा है तुम्हें? कार्बोकेटायन कितनी बॉन्ड बनाता हुआ दिख रहा है? सारे बोलो, कार्बोकेटायन कितनी बॉन्ड बनाता हुआ दिख रहा है? बोलो जी बोलो। 3 बॉन्ड। तो मेरे भाई ये ट्राईवैलेंट, ट्राईवैलेंट इन नेचर। आया बताओ, हर बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन? हर बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन। तो बताओ, इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है या 8? इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है या 8? जल्दी बताइए मेरे भाई। इसके पास मात्र 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो क्या आप देख सकते हैं, इनकंप्लीट ऑक्टेट। 8 नहीं है, 8 से कम है। इनकंप्लीट ऑक्टेट। कार्बन जो बॉन्ड बना रहा है उसमें 2 2 4 2 6। सही बात है, इनकंप्लीट ऑक्टेट। अगर ऑक्टेट इनकंप्लीट है तो बताइए ये हाईली स्टेबल या हाईली अनस्टेबल? बताइए, हाईली स्टेबल या हाईली अनस्टेबल? वेरी गुड, ये हाईली अनस्टेबल। और अगर ये हाईली अनस्टेबल है तो ये हाईली रिएक्टिव, रिएक्शन करेगा खटाक से। आया बताओ, इसका बीपी चेक करोगे क्या? फ्यूचर लग रहा हो माय गॉड, क्या ये टेक्निक आ चुकी है कि हम इंटरमीडिएट का बीपी चेक कर लें? अरे बीपी क्या यूपी चेक करेंगे? यूपी क्या एलपी चेक करेंगे? एलपी क्या एमएम चेक करेंगे? बीपी बोले तो बॉन्ड पेयर, बॉन्ड पेयर। यूपी बोले तो अनपेयर, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। एलपी बोले तो लोन पेयर। एमएम बोले तो मैग्नेटिक मूवमेंट, मैग्नेटिक मूवमेंट। मेरे भाई 3 बॉन्ड बना रहा है, 1 इलेक्ट्रॉन का पेयर इसमें, 1 पेयर इसमें, 1 पेयर इसमें। 3 बॉन्ड पेयर। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कोई नहीं है, सब पेयर्ड। लोन पेयर है नहीं, 0। मैग्नेटिक मूवमेंट का आंसर जानते हो, फॉर्मूला क्या होता है? √n(n+2). जहां n क्या होता है? NUP होता है, NUP होता है। तो मेरे भाई मैग्नेटिक मूवमेंट 0 आ गया, मैग्नेटिक मूवमेंट 0 आ गया, 0। मेरे भाई ये सब केमिकल बॉन्डिंग में सुना होगा, जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होता वो डायमैग्नेटिक होता है, वो होता है डायमैग्नेटिक। हाँ या ना? मेरे भाई मैं उम्मीद करता हूं कि इसका हाइब्रिडाइजेशन तुमने पढ़ा है केमिकल बॉन्डिंग में, एंड हाइब्रिडाइजेशन है sp2। लास्ट पॉइंट, ज्योमेट्री भी निकालनी तुम्हें आ गई है। ये है ट्राइगोनल प्लेनर, ये है ट्राइगोनल प्लेनर। समझ में आया या नहीं? ये है ट्राइगोनल प्लेनर। मैं उम्मीद करता हूं कि आप अपने घर से, याद रखें आपको अपने घर जाना है, वहां से कार्बन रेडिकल के बारे में ऐसे ही पॉइंट्स लिखने हैं, एंड कार्बन आयन के बारे में भी ऐसे ही पॉइंट्स लिखने हैं, ऐसे ही पॉइंट्स लिखने हैं। कर लेंगे? होमवर्क है आपका, बताइए कर लेंगे क्या? सारे बच्चे बोलो, कर लोगे क्या?
करगेला ने छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, बहुत सिंपल पॉइंट्स हैं। ये तो हाई हेलो हो रहा है, इंट्रोडक्शन कर रहे हैं, जान पहचान बढ़ा रहे हैं, और कुछ पढ़ा थोड़ा है इसमें हमने। यहां हमने कुछ और नहीं पढ़ा, हम तो बस जान पहचान बढ़ा रहे हैं। मेरे भाई अगला जो टॉपिक है ना, इतना इंपॉर्टेंट है कि पूरी केमिस्ट्री को इसके निगाह से देखोगे तो मजा आ जाएगा। ये टॉपिक है जीओसी का मेन आधार, और इतनी खूबसूरती से पढ़ेंगे कि मजा आ जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट, इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट, ये हम पढ़ेंगे मेरे भाई, ध्यान से सुनना। अगली क्लास में डिस्कस करेंगे प्रियंशु इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट। एक बच्चा आया, उस बच्चे ने कहा कि सर इसमें क्या है, ये तो बहुत सिंपल है। बहुत ध्यान से सुनना सारे, बहुत ध्यान से सुनना सारे। एक आया कह रहा आप इफेक्ट पढ़ाने जा रहे हो। मैंने कहा गजब बुद्धि लगाई है भाई साहब, इफेक्ट ही पढ़ाएंगे। कह रहा और इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट हुआ है, इलेक्ट्रॉन के डिस्प्लेसमेंट से कोई इफेक्ट आया है, वही पढ़ाओगे आप। वेरी गुड वेरी गुड। क्या डिस्प्लेसमेंट तुम्हें पता है क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट में एक फाइनल पोजीशन होती है और एक इनिशियल पोजीशन होती है। आई थिंक यू नो दैट फाइनल पोजीशन एंड इनिशियल पोजीशन, पता है ना आपको? तो फाइनल एंड इनिशियल पोजीशन। इसीलिए मेरे भाई बहुत ध्यान से सुनना, हर इफेक्ट जो हम पढ़ेंगे उसमें आपके पास फाइनल पोजीशन होगी, और इनिशियल पोजीशन हम हमेशा रेफरेंस मानेंगे, हम हमेशा रेफरेंस कंसीडर करेंगे। हम हर जगह रेफरेंस कंसीडर करेंगे, ये माना गया है, और उसके हिसाब से हम डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे। मेरे भाई सुनो मगर ध्यान से, तो क्या पढ़ना है वो देख लो। इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट, जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं, आपके सामने केवल फाइनल पोजीशन होगी और इनिशियल पोजीशन जो है वो केवल ख्वाबों और ख्यालों में होगी। बताऊं कैसे? बताऊं कैसे? जैसे मान लो तुमने पेपर की तैयारी की एंड तुम्हारे ख्वाबों और ख्यालों में था 360 में मैं 300 नहीं, ज्यादा हो गया, 290 नंबर लाएंगे मान लेते हैं। समझ रहे हैं आप? तो ये ख्वाबों ख्यालों में है, ये मान लिया आपने, ये तुमने मान लिया। पेपर हुआ, नंबर आए 90 तो एक्चुअल ग्राउंड पर कागज पर मार्क्स क्या लिखे हैं? 90। ख्वाबों ख्यालों में क्या था? 290। तो मेरे भाई आप जरा ध्यान से समझें, इससे क्या फर्क क्रिएट हुआ, क्या प्रभाव क्रिएट हुआ। वैसे ही जब कंपाउंड मिलेगा तो तुम्हारे पास फाइनल इफेक्ट दिख रहा होगा, इनिशियल हर जगह कुछ रेफरेंस होगा, उससे हम कंपेयर करेंगे, उससे हम हर जगह कंपेयर करेंगे। बहुत ध्यान से सुनना। आइए मैं आपको बताता हूं, इसी पर पूरा चैप्टर है जीओसी। इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट दो टाइप के होते हैं मेरे भाई, दो टाइप के होते हैं ये। एक होता है आपका टेम्परेरी इफेक्ट, एक होता है आपका टेम्परेरी इफेक्ट, और एक होता है आपका परमानेंट इफेक्ट। नाम से भी थोड़ा गेस कर सकते हैं आप। ऐसे मेरे भाई टेम्परेरी इफेक्ट जो होता है, ये दो टाइप के हम पढ़ेंगे। इंडक्टोमेरिक इफेक्ट, साफ देखना जवान पे आपके भेजे में एकदम घुस जाएगा, और दूसरा होता है इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। परमानेंट इफेक्ट जब हम पढ़ेंगे तो सही मायने में मैं आपको बताऊं कि एक्चुअली 3 प्रोसेस पढ़ेंगे हम। पहले
एक इंडक्शन प्रोसेस, एक रेजोनेंस प्रोसेस, और एक पढ़ेंगे हम हाइपर कंजुगेशन प्रोसेस। हाइपर कंजुगेशन प्रोसेस एंड इंडक्शन प्रोसेस से आए हुए इफेक्ट को हम इंडक्टिव इफेक्ट बोलेंगे। रेजोनेंस प्रोसेस से हम जो समझेंगे वो होगा रेजोनेंस इफेक्ट या फिर मेसोमेरिक इफेक्ट। एंड हाइपर कंजुगेशन से हम जो समझेंगे वो है हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट। मेरे भाई, आप जब ये पढ़ोगे, आई कैन बेट ऐसा एक्सप्लेनेशन, लॉजिक, कॉन्सेप्ट यू वॉन्ट गेट इन एनी बुक, किसी किताब में नहीं मिलेगा। प्योरेस्ट फॉर्म पढ़ोगे, प्योरेस्ट फॉर्म, मजा आ जाएगा, दिल खुश हो जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट जो ये है, ये हम पढ़ेंगे और इसे हम चालू करेंगे नेक्स्ट क्लास में। इसे चालू करेंगे नेक्स्ट क्लास में। क्या बोलते हो, सही है या नहीं? अभी कुछ और अच्छी चीजें भी हम कर हाइपर कंजुगेशन। हाइपर कंजुगेशन, हाइपर कंजुगेशन। रेजोनेंस के बाद लिखा है हाइपर कंजुगेशन। हाइपर कंजुगेशन ये है टेम्परेरी इफेक्ट। टेम्परेरी इफेक्ट, हां हां हां, टेम्परेरी इफेक्ट। ये हम डिटेल में अगली क्लास में पढ़ने वाले हैं। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अब बहुत ही ज्यादा मजेदार भी है। कसम से दिल खुश हो जाएगा तुम्हारा। इस तरीके से सोचा ही नहीं होगा आपने। ठीक है, उत्कर्ष भाई, उत्कर्ष भाई, मैं बोल चुका हूं पहले भी। अब ये 4 बजे वाला जो स्लॉट है, यही स्लॉट है, इसमें पता नहीं उन्होंने क्या क्या और लगा रखा है। चलिए चालू कर देते हैं। चालू करें तो पहले हम ब्लू बुक चालू करते हैं। निकालिए ब्लू बुक में कहां से कहां तक करना है। नहीं नहीं, ये बीच में ब्रेक नहीं कर सकते। ये बीच में ब्रेक नहीं कर सकते। ये एक साथ 3 इफेक्ट हमें पढ़ने ही पड़ेंगे, इंडक्टो, इलेक्ट्रो एंड ये वाली। मोहित, आईओसी की क्लास, तुम लोगों की आईओसी हो चुकी है क्या? तुम लोगों की आईओसी कंप्लीट हो गई? सेवेंटी से 100। चलिए जी निकालिए। सेवेंटी से 100। निकाल लो जल्दी से बुक। 70 से 100। हम ब्लू बुक डिस्कशन करने जा रहे हैं। चलो मैं देखता हूं आपका कौन सा स्लॉट खाली हुआ है। 70 से 100। बेटा पीडीएफ लेके तुम केवल फॉर्मेलिटी करते हो, फोन में पड़ी हुई चीजें आपको बहुत ज्यादा हेल्प नहीं कर सकती। जितना मजा
हाँ जी, 70 में डी कैसे, 70 में डी कैसे? मेरे ख्याल से 70 क्वेश्चन किया है हमने ना यार, बीबी डिस्कशन। कंपाउंड है P1 मिथाइल। तुम लोग यार देखो 10 डाउट पूछ लिए और सीखा कुछ नहीं तो फायदा नहीं है। पेंट P2 आइन कह रहा है P1 P2 के कितने पेयर पॉसिबल है, P2 P1 के कितने पेयर पॉसिबल है। पेंट तो आपने कार्बन 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 ये बना लिए। मेरे भाई आइन ट्रिपल बॉन्ड, मैंने ट्रिपल बॉन्ड पहले केस में यहां लगा लिया तो P2 की वैल्यू आ गई 1। अभी हम बात करेंगे P1 की, सही है या नहीं। सी 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 ट्रिपल मैंने लगा लिया यहां तो P2 की वैल्यू आ गई 2। मेरे भाई अब मुझे केवल मिथाइल लगाना है, कॉमन सेंस का क्वेश्चन है बेटा, ये कॉमन सेंस का क्वेश्चन। मिथाइल लगाना है, तुम देख सकते हो मिथाइल इतनी जगह पे नहीं लग सकता, और यहां अगर हम बात करें तो मिथाइल इतनी जगह पे नहीं लग सकता। तो मिथाइल के लिए अगर हम बात करें तो एक आपको पोजीशन यहां जो मिलेगी वो मिलेगी 3 और एक पोजीशन मिलेगी 4। एंड सेकंड वाले में अगर हम बात करें तो आपको एक पोजीशन मिलेगी 4। तो मेरे भाई एक पेयर है 2 4, एक पेयर है 1 3, एक पेयर है 1 4। वी आर हैविंग 3 पेयर्स ओनली। 70 से 75, 70 से 75, 70 से 75, 70 से 75, 74 का वाई पूछा गया है, वाई। मेरे भाई 74 में जो है क्या है वो कंपाउंड का स्ट्रक्चर ये है, सी डबल बॉन्डो एन, सी डबल बॉन्डो CH3 एंड एन पर लगा है PH, डबल डबल डबल। मेरे भाई पाई बॉन्ड कितनी है 1 2 3 4 5 और रिंग कितनी है 1, 6 आ गया वाई। ये है नंबर ऑफ पाई बॉन्ड और ये है नंबर ऑफ रिंग। 75 से 80, 75 से 80 पूछा जा रहा है 76 का बी, 76 का बी विसिनल डाइहैलाइड। विसिनल डाइहैलाइड क्या होता था, एक ही कार्बन पर नहीं अगल बगल कार्बन पर हैलोजन। 76 का बी कौन पूछ रहा है, गधे हो क्या एक नंबर के वे हैं। बी में 1,2 डाइक्लोरोइथेन तो विसिनल हो गया ना, 2 कौड़ी की चीज पूछ रहे हो। 76 का सी इथाइलिडीन डाइक्लोराइड। मेरे भाई ये जमीनल होता है, जमीनल। IUPAC में इथाइलिडीन आपने पढ़ा था, IUPAC में इथाइलिडीन आपने पढ़ा था। मेरे भाई ऐसा मत करो, आगे बढ़ गया हूं मैं, पीछे के क्वेश्चन मत पूछो। एक पूछ रहा है 72। ऐसे क्वेश्चन में भी तुम कंफ्यूज रहते हो क्या अभी। ये है कंपाउंड। तो मेरे भाई 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो मेरे ख्याल से ये नंबरिंग है। अब आप देख लो 1,5 डाइमिथाइल कहां है, कोई नाम सही नहीं है। बी में आखिरी में 1,5 डाइन लिखा है, इसका नाम क्या हो गया 1,5 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सा 1,4 डाइन। 78 में नंबरिंग, हाँ इसमें कुछ इश्यू है यार, मुझे और भी बच्चों ने कहा
78 में नंबरिंग का कुछ इशू आ रहा है ना। दरअसल क्वेश्चन ऐसा है, 6 की रिंग है, यहां मैंने इपॉक्सी लगा रखा है एंड यहां बीआर है। चेक करो, सेम ही चीज है, थोड़ा अलग तरीके से लिख दिया है मैंने। क्वेश्चन सेम है, राइट। तो क्या किया जाए बताओ। देखो इसका फिक्स है, ठीक है ना। बी आर, ये तीनों साइड चेन है, ये भी साइड चेन, ये भी साइड चेन और ये भी साइड चेन। तो पहले हम ऑप्शन भी देख सकते हैं, सब में बी आर पहले है, सीएल बाद में है और इपॉक्सी उसके बाद है। एक में 2 पर है, एक में 5 पर है। तो मेरे भाई एक नंबरिंग है 1 2 3 4 5 6। सही है या नहीं? सही है या नहीं बताइए। तो इस हिसाब से क्या आ जाएगा, 2 ब्रोमो 5 क्लोरो 1 4 इपॉक्सी साइक्लोपेंटेन। हाँ तो बी में क्या इश्यू आ रहा है? बी में कोई इश्यू आ रहा है क्या? ओ सॉरी, पेंटेन नहीं है, हेक्सेन आएगा ना। लास्ट में चेंज किया है, लास्ट में चेंज, साइक्लोहेक्सेन आएगा ना बेटा। बी गलत है, पेंटेन लिखा हुआ है। तो ये आ जाएगा आपका, चाइना आ रहा, लिख दूं पूरा, 2 ब्रोमो सही है, 5 क्लोरो सही है, 1 4 इपॉक्सी साइक्लो हेक्सेन। चाइना 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 80 से 85, 80 से 85, 80th। मेरे भाई ऐसे क्वेश्चन हमने शायद किए हुए हैं, देखो मगर बोर्ड पर। क्या तुमने बॉस पहचान लिया है? इन सारे फंक्शनल ग्रुप में बॉस कौन है? और ऐसा क्वेश्चन हमने कॉपी में भी किया है, ऐसा क्वेश्चन हमने कॉपी में भी किया है। ये है बॉस, ये ग्रीन वाला कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड, एंड ये है लॉन्गेस्ट चेन 1, लॉन्गेस्ट चेन देखो 1 2 3 4, साइड चेन साइड चेन साइड चेन, 3 है साइड चेन, 3 है साइड चेन। 77 ये कह रहा है C3H4। अगर आप C3H4 कुछ भी बनाओ, डीपी चेंज नहीं होता, आइसोमर्स का भी डीपी सेम होता है। मान लो किसी ने कहा कि सर मैंने ना C3H4 ये बना दिया, अरे बना लो यार। कह रहा है इसके 2 हाइड्रोजन को फिनाइल से सब्स्टिट्यूट कर दिया, कोई भी 2 हाइड्रोजन हटा दो और 2 फिनाइल जोड़ दो। मेरे भाई देखो, मैंने जोड़ दिया फिनाइल, 2H हटाए, फिनाइल जोड़ दिया। अब आपको डीबी पूछा जा रहा है, दे यार नंबर ऑफ पाई प्लस नंबर ऑफ रिंग। पाई कितना है? 2 3 4 5 6 7 8। रिंग कितनी है? 2, 10 है आंसर। 80 से 85, 82 का डी, 82 करेक्ट आईयूपीएससी नेम फॉर CH2 डबल बॉन्ड CH, CH2 NHCH3। तो भैया बॉस वॉस नहीं देखा क्या तुमने? डैश पंती करने लगे क्या? ये बॉस है। तो ये है 1 2 3, ये है साइड चेन, एन मिथाइल से चालू होगा, एन मिथाइल से चालू होगा, एन मिथाइल, ये साइड चेन है ना, एन मिथाइल, एक ही ऑप्शन है। 85 क्रिसॉल, 85 क्रिसॉल। क्रिसॉल क्या होता है बताइए? इफ आई एम नॉट रॉन्ग इट्स OHCH3।
OHCH3 आया मेरे भाई। बेंजीन पर 3 टर्म्स चलते हैं। जब ये 1-2 पर होते हैं तो हम इन्हें आर्थो बोलते हैं, और जब ये मेटा पर होते हैं, मेटा वर्ड देते हैं, मेटा, तो ये 1-3 होता है एक्चुअली। और एक नाम होता है पैरा। ये सब इसी चैप्टर में आएगा, टेंशन मत लेना। 1 2 3 4 यह पैरा। अब आप IUPAC नाम लिख लेंगे। AD 5 से 90, AD 5 से 90, AD 5 से 90। हाँ, इनऑर्गेनिक में भी था, सही बात है। AD 5 से 90, AD 5 से 90। 86 का D कैसे होगा? 86 का D कैसे होगा? अजीब बात करते हो जी। 86 में C6H12O3 है। क्या इसमें डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 1 है? तो मेरे भाई D नहीं होगा, गधे हो तुम, D होगा ही नहीं। मेरे भाई एक DOU है, तो तुम एनहाइड्राइड तो ले ही नहीं सकते। एनहाइड्राइड का DOU 2 है। ये देखो, एक यहां एक यहां, ये हो ही नहीं सकता। 90 से पहले, 85 से 90, केवल नंबर वाले निकल लो। 90 से 95, एल्कोहल है। 88 में CH2OH, संदेश OH एल्कोहल होता। तुम एल्कोहल नहीं पहचान पाते? लोग बंद आंखों से पहचान लेते हैं CH2OH में OH एल्कोहल है। मेरे भाई 87 लोग कह रहे हैं B कैसे होगा? तो G को अगर मैं CN ले लूं, G को अगर मैं CN ले लूं, G को अगर मैं CN ले लूं, वाह बेटा वाह, सिग्मा पाई में लटक गए बेटा तुम सिग्मा पाई में लटक गए। ये ब्लू वाले पाई हैं, ब्लू वाले पाई हैं भाई, ब्लू वाले पाई हैं तो पाई आ गए 8। अब ग्रीन वाले सिग्मा हैं गधे, 2 2 4 2 6 2 8 हैं। सिग्मा पाई नहीं गिन पा रहे हो। 88 का D बेटा, इसमें कुछ नहीं बता सकता। किस फंक्शनल ग्रुप में डाउट है पूछो, सारे फंक्शनल ग्रुप गिनने हैं, टेबल से मैच कराओ, जवाब बताओ। AD7 का कह रहा है DY0, गधे उसमें सिग्मा जो होंगे वो 12 आएंगे, सिग्मा 12 आएंगे। 87 के C में सिग्मा 12 हैं, खच्चर महाराज पाई 8 हैं। 91, हाउ ए करेक्ट? मेरे भाई हमने बोला था प्राइमरी अमीन एंड सेकेंडरी अमीन डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं, डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं। ओके 92, you cannot use tertiary butyl in IUPAC. Can't use tertiary butyl in IUPAC. 95, 91 से 95, 91 से 95, 91 से 95, 95 से 100, 95 से 100, 95 का C इनकरेक्ट क्यों है? इथाइल बाद में लिखा है मिथाइल के, और तुम्हें समझ में नहीं आ रहा, खच्चर कहीं के। अल्फाबेटिकल ऑर्डर 95, अल्फाबेटिकल ऑर्डर। रजत अल्फाबेटिकल ऑर्डर, अल्फाबेटिकल ऑर्डर। 95 से 100, 95 से 100, 95 से 100। ओके सो चलिए, बधाई हो आपको।
अभी इसमें बचते हैं क्वेश्चन मात्र 50। तो कंप्लीट द चैप्टर, चैप्टर आपको कंप्लीट करना है, सही है। तो जो होमवर्क है उसमें नॉमेनक्लेचर चैप्टर कंप्लीट करें। नॉमेनक्लेचर चैप्टर में 101 से 150 ये करके लाना है आपको, ठीक है जी, पक्का। आज के लिए इतना ही। अगली क्लास महा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको 100-101 बुखार हो तो भी क्लास करनी पड़ेगी, ये याद रखना। पेपर डिस्कशन अगली क्लास में कर देंगे, पेपर डिस्कशन सीट डिस्कशन हो रही है, अगली क्लास में कर देंगे। आज के लिए इतना ही, बाय बाय।